आज हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है। गुड़िया, तुमको याद है आज से 25 साल पहले हम अपनी जांघिया बनियाइन के अलावा कुछ भी नहीं धोते थे, और तुम्हारा वो चिल्ला चिल्ला के कहना कि किसी भी काम के नहीं हो, तुम बोझ हो धरती पर। हमें तब खराब लगता था, लेकिन तुम्हारी कोशिश थी हमको अच्छा बनाने की, और तुम्हारी वो कोशिश काम आई। हम आज याद करते हैं तो हमारी आंखें भर आती हैं। हम जांघिया बनियाइन केवल धोते थे, तुमने लगातार प्रयास किया, और वो प्रयास देखो तुम्हारा कितना सफल हुआ कि आज घर में हमारे अलावा और कोई कपड़ा धोता ही नहीं है। तुम्हारे कपड़ा हो, चाहे हमारे कपड़ा हो, चाहे बच्चन के कपड़ा हो, चाहे पर्दा हो, चाहे तकिया खोलो, रजाई खोलो, को धो रहा, हम धो रहे, लेकिन एक के पीछे योगदान कहीं का है, तुम्हारा है। हम चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि आज जो हम है तुम्हारी वजह से। तुमको याद है सबसे पहली बार तुमने हमको कब डांटा था? ना याद हुई, हम याद दिलाते। आज से 25 साल पहले जब कल्लू सब्जी वाला आया करता था, तब 2 रुपया का हिसाब हम गड़बड़ करी आए थे, 48 बन रहे थे, हम 50 दे आए थे। तुमने कितनी बुरी तरह से उसी के सामने डांटा था। तब हम कमरे में आके बहुत जोर रोए थे, लेकिन तुमको कोई फर्क नहीं पड़ा था। हम आज समझ रहे हैं तुमको क्यों नहीं फर्क पड़ा था। तुम हमको आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। ये जो हम सब चूतिया पे काम कर रहे थे, 2-2 रुपया छोड़ रहे थे, तुम पैसे की वैल्यू सिखाना चाहती। और हम 1 घंटे तक रोकते रहे, तुमको फर्क नहीं पड़ा। 1 घंटे बाद तुमने कहा, वो शब्द हम भूल नहीं पा रहे हैं, तुम्हारे प्यार भरे शब्द, कि चलो अब ड्रामा हो ही गया हो तो जाओ 1 कप चाय बना लो हमारे लिए, और तुम्हारा पीने का मन हो तो तुम भी अपने लिए बना लेना। वो शब्द आज भी कहीं ना कहीं मेरे दिल में घूम रहे हैं कि इतनी गुस्सा होने के बाद, इतना हमको डांटने फटकारने के बाद, 1 घंटा हमारा रोना धोना ड्रामा देखने के बाद भी तुमने कहा अगर तुम्हारा पीने का मन हो तो मेरे साथ साथ तुम भी अपनी बना लेना। ये कहीं ना कहीं प्यार था, लेकिन डांट में तुम्हारी एक टारगेट था, हमको सही जगह पे ले जाना। तुमको याद है एक बार हम लोग मनीष मिश्रा हिंदुस्तान अखबार वालों के यहाँ पार्टी में बैठे थे, हमने दोनों हाथ में लिमका और थम्सअप उठा ली थी। तुमने भरे समाज हमको लुच्चा टुच्चा कही के उनसे भगा दिया था। मनीष मिश्रा बल्कि कह रहे थे अरे चलो भाभी खड़ा रहेंगे, उनने कहा ना। हम रास्ते में रोते हुए आए, तब हमको लग रहा था मेरी बेइज्जती करी तुमने, लेकिन आज हम सोच रहे कैसे समाज में रहा जाता है। वो तुम्हारा टारगेट था, हमको सिखाना। हो सकता है उस समय तुम प्यार से समझाती तो हम ना सीख पाते। आज हमको महसूस हो रहा है तुम्हारी उस डांट की वजह से आज हम शूटिंग कर पा रहे हैं। मेरा डायरेक्टर हमको डांटते डांटते थक जाता है। मेरा डायरेक्टर हमको डांटते डांटते हमारे हाथ जोड़ने लगता है, भैया सुधर जाओ। हमने कहा ना, आप तो कुछ नहीं डांट रहे हो जो हमारी गुड़िया हमको डांटती थी। गुड़िया, आज तुम्हारी वही डांट का नतीजा है कि हम कुछ कर पा रहे हैं। तुमका याद है गुड़िया, पहले हम माई को स्टेज से कितना डरते थे, और तुम हमको डांट डांट के सबके सामने भेजती थी कि जाओ इनसे ये कही आओ, जाओ बगल वाली मिसराइन भाभी के चीनी मांग लाओ, जाओ बगल वाले बबलू भैया के से फलानी चीज़ मांग लाओ। तुमने मेरी झिझक दूर करी। आज हम स्टेज में अगर कोई प्रोग्राम कर पा रहे हैं तो उसमें तुमने हमारी झिझक दूर करी। किसी के घर से कोई चीज़ मांग के लाना और फिर ना लौटाना, ये झिझक दूर करने में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। और ये सब हुआ कैसे? तुम्हारी गुलगुली जवान की वजह से। आज हम जो कुछ भी हैं तुम्हारी गुलगुली जवान की वजह से ही है, नहीं तो हम तो कुछ थे नहीं। हम क्या थे? जीरो थे। एक समय याद है तुमको, हम अपना रुमाल लेके चलने में थक जाते थे, और तुमने फिर 20-20 किलो की 20-20 किलो आटा की बोरी लदवा के हमको घर तक पैदल बुलाया। तब हमें लगता था तुम रिक्शे के पैसे बचाती हो।
लेकिन ना, तुम्हारा टारगेट था हमको आत्मनिर्भर बनाना। आज हम 20-20 किलो के अटैची लिए घूम रहे हैं और बिल्कुल नहीं थकते। एक समय याद है तुमको हमारे खाने में कितने नखरे थे। तुम दाल बनाती थी, हम सब्जी मांगते थे, तुम सब्जी बनाती थी, हम कढ़ी मांगते थे, और फिर तुम भरे रिश्तेदारों के बीच में थाली खींच लेती थी, हम पूरे पूरे दिन भूखा घूमा करते थे। लेकिन आज हमको समझ में आ रहा, तुम हमको हमारे पैरों पे खड़ा करना चाहती थी, और आज वो हम खड़े हैं। आज हम महसूस कर रहे हैं कि तुमने मेरे साथ जो जुल्म किए वो हमारी अच्छाई के लिए किए। हम भगवान से बस एक ही चीज़ कहेंगे, भगवान अगले जन्म में देना तो दुई देना। पहचान तो गए हुई, अन्नू अवस्थी बोल रहे कानपुर से। कोरोना काल चल रहा, ज़्यादा मौज न लो, जिसका जो काम है वो करो। डॉक्टर अपना काम करें, क्लिनिक बंद करके सब बैठ गए, अपने बचा रहे हैं। भगवान के रूप हो, दूर से देखो, सीसीटीवी कैमरे में देखो, लेकिन देखो हमार काम हम कर रहे हैं बाखूबी, आप लोग अपन काम करो। इस समय हम लोगन का कोरोना से कम लोग मरे, डर और भय से ज़्यादा लोग मर गए। तो डर और भय दूर करना, 24 घंटा कोरोना में कोरोना लेके नहीं बैठना है, कुछ सोचना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ हिम्मत बंधानी है, कुछ हंसी मजाक करना है। ये हम मास्क लेके बैठे रहन, हम बंद कमरा में बैठे नहीं, ज़रूरत नहीं मास्क की, लेकिन फिरो 3% लोग धरती में ऐसे आ गए जो दूसरे की कमी निकालने आए, उनके लिए है लगाए ले रहे हैं। काहे जब उनका कमेंट में करना है, अन्नू तुम्हारा मास्क कहाँ है, तो मास्क हमारा यही है बंद कमरा में। मास्क ना आप लगाना ना हम लगा रहे हैं, अगर घर में हो तो मास्क की ज़रूरत नहीं है। पहचान तो गए हो, अन्नू अवस्थी बोल रहे हैं।